प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 दिसंबर 24 के तहत एजुकेशन पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 20 जून 21 लेटेस्ट पैटर्न के अंतर्गत सेशन को साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर 43 है ये, इसके पहले भी किए जा चुके हैं। हम प्रगति, विकास और अनुभूति चाहते हैं। किसी भी सिद्धांत ने मनुष्य को उच्चतर नहीं बनाया है। कितनी भी पुस्तकें पढ़ने से हम और अधिक पवित्र नहीं बन सकते। एकमात्र शक्ति अनुभूति में होती है और वह स्वयं हमें निहित है और चिंतन से प्राप्त होती है। मनुष्य को चिंतन करने दो। यह कथन किसका है? ए. जे. कृष्णमूर्ति, बी. महात्मा गांधी, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. स्वामी विवेकानंद। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD के ऑप्शन से क्या हो जाएगा? जहाँ कहीं मिले आपको कि मेहनत, चिंतन, तो यह आपको विवेकानंद जी के कथन होंगे। विवेकानंद जी का मानना है कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और उस पर प्रति सेकंड सोचते रहो, चिंतन करते रहो, मंथन करते रहो, जिससे हम अपनी प्रगति, विकास एवं अनुभूति चाहते हैं। वह सिद्धांत हमें उच्चतर नहीं बनाया, चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ लें। एकमात्र शक्ति किसमें है? तो अनुभूति में, और वह हमें चिंतन से प्राप्त होता है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी की ओर। यह था आपको इंग्लिश। व्हाट वी वांट इज प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, रियलाइजेशन। नो थ्योरीज ओवर मेड ह्यूमन बीइंग हायर. No amount of books can help us to become purer. The only power is in realization, and that lies in ourselves and comes from thinking. Let human being think is a statement of, तो क्या मिला? स्वामी विवेकानंद। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे। वह प्रतिरूप परिवार जो विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशल और ज्ञानार्जन से अधिक संबंधित है। ए. व्यवहार परिवर्तन परिवार, बी. सूचना पराक्रम परिवार, सी. वैयक्तिक परिवार, डी. सामाजिक अंतः क्रिया परिवार। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन जो है वह इस सूचना को अधिक संबंधित मानता है, जिसमें बौद्धिक कौशल और ज्ञानार्जन विद्यार्थियों के सूचना पराक्रम परिवार अथवा सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। क्या होगा? ऑप्शन
बी की ओर है सूचना प्रक्रम परिवार। ये है आपको इंग्लिश। द फैमिली ऑफ मॉडल्स व्हिच इज मोर कंसर्न विथ इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली। ऑप्शन बी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे है। समाज में स्तरीकरण आधारित होता है। ए संस्कृति, जाति और वर्ग पर। बी शिक्षा, आय और सशक्तिकरण पर। सी प्रेरणा, गतिशीलता और भौतिक संपत्ति पर। डी शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा पर। क्या होगा? तो स्तरीकरण जो है स्ट्रैटिफिकेशन, वह आपको समाज से प्राप्त होता है। और समाज जिसमें शक्ति हो, संपत्ति हो एवं उनके पास प्रतिष्ठा हो, वह समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करता है। इसमें आपको औद्योगिकीकरण इसकी विशेष महत्ता है, कारण कि यही आपको श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग बतलाता है। समाज में जो कुछ भी है वह उच्चता एवं अधीनता के संबंध के द्वारा बंधे होते हैं। यही स्तर होता है कि कौन कितना किस लेवल में है। क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प डी की ओर है। ये रहा आपको इंग्लिश। स्ट्रैटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन ए क्या हो गया? पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पर है। वोllstonecraft के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए वोllstonecraft की अधिकांश आरंभिक रचनाएं शिक्षा संबंधी है। वोllstonecraft को आरंभिक नारीवादी दार्शनिकों में से एक माना जाता है। सी वोllstonecraft एक अंग्रेज लेखक, दार्शनिक और महिला अधिकारों के पैरोकार थे। डी वोllstonecraft की पहली अकेले ही रचित पुस्तक अ फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन है। कौन सही नहीं है? सवाल को भी देखना है हमें। सही नहीं है। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। Which of the following statement is not correct in case Wollstonecraft? A. The majority of Wollstonecraft early production are about education. B. Wollstonecraft is regarded as one of the founding feminist philosophers. C. Wollstonecraft was an English writer, philosopher, and advocate of women's rights. D. Wollstonecraft's first sole authored book is Caring a Feminine Approach to Ethics and Moral Education. सवाल को भी ध्यान दिया जाए कि यहाँ नहीं के संदर्भ में है, नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं होगा। तो वोllstonecraft जो है, ये वोllstonecraft ये महिला के अधिकारों के लिए लिखने वाली लेखिका, दार्शनिक और समर्थक थी। इनके कार्यकाल में उपन्यास, चरक,
एक यात्रा कथा, फ्रांसीसी क्रांति आचरण किताब का एक इतिहास है, इसमें बच्चों के इतिहास में लिखा गया था। ये अधिकांश आरंभिक रचनाएं शिक्षा संबंधी है। इसमें नारीवादी दार्शनिकों को एक माना जाता था। ये महिला अधिकारों के पैरोकार थे। क्या हो जाएगा? Wollstonecraft's first sole authored book is Caring, a Feminine Approach to Ethics and Moral Education. ये इन्होंने नहीं लिखा है, नॉट करेक्ट। बाद बाकी ए बी सी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, अनुदेशात्मक अभिकल्प का आईडी मॉडल 5 चरण अप्रोच डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन का प्रथम अक्षर है। कथन 2, स्मरण अवरोध अनुप्रयोग विश्लेषण मूल्यांकन और सृजन अधिगम उद्देश्यों के ब्लूम वर्गीकरण के मूल द्योतक है। यह है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या हो जाएगा? मूल घटक। ये आपको घटक है। चलिए इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। Given below are two statements. Statement 1, ID model of instructional design is an acronym for the 5-page approach design development implementation evaluation. Statement 2 है remembering understanding applying analyzing evaluating and creating are core components of Bloom's taxonomy of learning objectives. इसमें सही विकल्प का चयन करना है। हमारा क्या हो जाएगा? IID मॉडल जो है, IID इसका प्रथम अक्षर है एनालाइज। इसमें पेज अप्रोच नहीं, क्या होगा हमारा? एनालाइज। उसके बाद डिजाइन, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, पुनः इवैल्यूएशन। ये 5 है आपको IID मॉडल। वही स्टेटमेंट 2 जो है यह बतलाता है कि रिमेम्बरिंग यानी ज्ञान, स्मरण, अंडरस्टैंडिंग अवबोध, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के घटक माने जाते हैं और ये निर्देशात्मक डिजाइनर प्रशिक्षण डेवलपमेंट पाठ्यक्रम पर विकसित किया गया है। विकसित किया गया, क्या हो जाएगा? 1 हमारा गलत है और 2 सही है। ये है आपका स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्मरण, अवरोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन अधिगम उद्देश्य के ब्लूम के वर्गीकरण का घटक है। वही
आईडी में अप्रोच नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ एनालाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पर। अध्यापकों के बारे में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की सिफारिश थी। ए, अध्यापक प्रशिक्षण के लिए 2 प्रकार के संस्थान। बी, प्रशिक्षण महाविद्यालय को शोध कार्य संचालित करना चाहिए। सी, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय को विद्यार्थियों पर शुल्क प्रभारित करना चाहिए। डी, अध्यापक प्रशिक्षुओं के लिए आवासीय सुविधाएं। ई, किसी भी विषय के स्नातकों के लिए शिक्षण में स्नातक उत्तर डिग्री के लिए नामांकन। ऑप्शन आपको कोई 3 का चयन करना है। क्या होगा? बावन 53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है 1952-53, और इसमें सेकेंडरी एग्जाम माध्यमिक आयोग इसको कहते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और इसकी जो कार्य क्षेत्र है, इसका जो उद्देश्य है वह माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो रहे मुदालियर साहब उनकी देन है। उन्होंने बतलाया कि अध्यापक प्रशिक्षण के लिए 2 प्रकार के संस्थान होने चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण के लिए 2 प्रकार के संस्थान, यह कथन आपका सही है। प्रशिक्षण महाविद्यालय को शोध कार्य संचालित करना चाहिए। शोध कार्य कहाँ है? ये आपका बी हो रहा है। ए है, बी है, तो ये कैंसिल, अब ए और बी में देखा जाए। डी है या सी है? तो सी, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय विद्यार्थियों पर शुल्क प्रभारित, ऐसा कुछ नहीं था। आवासीय उपलब्ध कराना चाहिए, ये आवासीय सुविधाएं किसके लिए? टीचर ट्रेनीज के लिए, अध्यापक प्रशिक्षु के लिए। तो ए, बी और हमारा डी होगा। किसमें है? ऑप्शन ए की ओर। ये है आपका इंग्लिश रिकमेंडेशंस बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 regarding teachers training where A, 2 types of institution for teacher training, यह है आपको ट्रेनिंग कॉलेज शुड कंडक्ट रिसर्च वर्क, सही है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज शुड चार्ज फ्री फ्रॉम द स्टूडेंट, यह कथन नहीं है। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर टीचर ट्रेनिंग, ये है ए, बी और डी, ऑप्शन डी की ओर। ऑप्शन हमारा ए, बी, डी, ए की ओर ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पर है। निम्नलिखित को उनके स्थापना के काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित कीजिए। काल: ए, एनसीटी, बी, एनसीईआरटी, सी, यूजीसी, डी, बीएचयू और ई, एनआईईपीए। सही विकल्प का क्रम से चयन करना है। यहाँ आपको जो दिया गया है एनसीटीई, यह कब स्थापित हुई? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। एनसीईआरटी, इसकी स्थापना 1961 में। यूजीसी की स्थापना 1956 में। बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुई। बच गया आपका नेपा, तो इसकी स्थापना 1962 में। इस आधार पर हम लोग आसानी से अपने कालक्रमानुसार को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आया हमारा? तो यह है आपका 1916, यानी
BHU। BHU कहाँ है? डी में है, तो पहले डी आएगा। तो डी आएगा तो ए कैंसिल, बी कैंसिल। अब डी के बाद देखना है कि बी है या सी है। तो बी 61 है और ये सी 56 है, तो 16 के बाद 56 हमारा होगा, यानी डी हो गया और सी हो जाएगा, बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 56 है और बी में 61 है। तो डी, सी, बी, ई और ए, ये है आपका स्थापना, शिक्षा की स्थापना जो की गई उसका काल क्रमानुसार। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। इसकी इंग्लिश देख लिया जाए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बैंक एस्टैब्लिश्ड। ए NCT, बी NCERT, सी UGC, डी BHU और ये है आपको नेपा। क्या है? ऑप्शन डी की ओर है। तो यह है आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सेशन के में साझा किया गया। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन को सहयोग करते रहें। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले वीडियो में पुनः हम सब अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित होंगे। तो यहीं वाइंड अप किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।